जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का जो ड्रॉ निकलता है वो 5 मार्च 2025 को निकल चुका है और जिन बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो चुका है, ड्रॉ में नाम आया है, उन तमाम बच्चों को बधाई, उनके माता पिता को बधाई। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण कीजिए। साथ ही साथ आपको इस बार ये बात समझने की ज़रूरत है क्योंकि 2025 में ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की जो दाखिले की जो प्रक्रिया है वो बदली है। बहुत महत्वपूर्ण ये आपको जानकारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पिछला जो दाखिले का जो तरीका था वही पता हो और आप इधर उधर धक्के खाते रहें और आप अपने बच्चे का दाखिला ना कर पाएँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के दाखिला की जो प्रक्रिया है वो कैसे बदल गई है और उसमें अभी क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले क्योंकि आपका ड्रॉ में बच्चे का नाम आया है, आपको ये पता चल गया तो अच्छी बात है। जिनको नहीं पता चला है तो आप अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के वो चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे का चयन हुआ या नहीं हुआ है। जिनके बच्चों का चयन हो चुका है तो सीधी सी बात है कि आपके बच्चे का जैसे ही चयन होगा तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आता है। किन्हीं कारणों से हो सकता है कि एसएमएस ना आया हो, लेकिन जब आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जब उसका चेक करेंगे तो आपका उसमें दिखाई देगा कि आपके बच्चे का चयन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपके बच्चे का चयन हो चुका है तो आपके बच्चे का एक सीट अलॉटमेंट लेटर, जिसको अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। यानी कि स्कूल अलॉटेड आपको हो गया है, इसकी पूरी जो डिटेल है उसमें होगी। अभी इसी से आप समझिए कि 2024 में जो था उसमें आपको कौन सा स्कूल मिला है। ये उसमें होता था स्कूल की जो आईडी होती थी, बच्चे का नाम, पिता का नाम और मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सी क्लास में हुआ है और उसके बाद स्कूल की आईडी, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती थी। लेकिन इस बार एक इन्फॉर्मेशन और जुड़ी है, एड्रेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो चीज़ है एड्रेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस बार दाखिले के लिए सीधा स्कूल को रिपोर्ट नहीं करना है। 2024 में यही प्रोसेस था कि आपके बच्चे का जैसे ही सिलेक्शन हुआ और अलॉटेड स्कूल में आपको रिपोर्ट करना होता था और स्कूल अपने स्तर पर जो भी जो फॉर्मेलिटी थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो करता था और आपके बच्चे का दाखिला कर देता था। वहाँ कुछ लोगों की शिकायत भी होती थी कि ये स्कूल आनाकानी करते हैं, दिक्कतें करते हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। हो सकता है कि इस वजह से भी ये बदलाव हुआ हो। तो इस बार ये बदलाव हो चुका है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, इस बात का निर्णय स्कूल नहीं करेगा। इस बात का जो निर्णय है वो आपके जोन का जो एजुकेशन ऑफिस होता है वहाँ पे पूरा का पूरा आपकी हेल्पिंग डेस्क लगी हुई हैं। तो वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एडमिशन का वो समझ में आ जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी वो भी आपको बताया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ओके होने की आपको कंफर्मेशन दे दिया जाएगा और आपसे एक डॉक्यूमेंट का सेट वहाँ पे रख लिया जाएगा। 2 सेट आपके पास रहेंगे, एक आप जिस स्कूल में आप दाखिला कराने के लिए जाएंगे एक सेट वो स्कूल वाला ले लेगा और एक सेट आप फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अपने पास रखें। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से कभी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए आपके बच्चे के जो दाखिले की जो प्रक्रिया है उसमें दस्तावेजों के 3 सेट बनाएं। एक तो आपको जो वेरिफिकेशन सेंटर है जहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर होंगे वो आपसे एक डॉक्यूमेंट का सेट ले लेंगे, एक सेट आप अपने पास रखें और फिर आपको बोला जाएगा कि आप उस स्कूल में जाके दाखिला ले लीजिए। तो आपसे एक सेट वो स्कूल वाला मांगेगा, एक भी मांग सकता है, 2 सेट भी मांग सकता है, वो दे सकते हैं आप। उसके बावजूद भी एक सेट आप अपने पास रखें। अब आपके ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल चुकी है। तो अभी क्या क्या दस्तावेज आपको वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे ये आप जान लीजिए। जो दस्तावेजों की हम बात करें कि कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पे
ज़रूरी होते हैं, तो उन दस्तावेज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको लेके जाने चाहिए। जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया, जो आपने उसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बोलते हैं, उसके आप कम से कम 3 प्रिंट कराइए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक तो आपका जहाँ पे वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, एक सेट वो लेंगे, एक सेट कम से कम स्कूल वाला लेगा, 2 भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन इस बार एक लेना चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन सेंटर पे एजुकेशन ऑफिस में आप खुद दे के आ रहे हैं इस बार। तो पहले स्कूल वाले भेजते थे, तो अब के उनका काम खत्म हो गया, और एक सेट आपको अपने पास रखना है। तो 3 सेट आप बनाइए एप्लीकेशन फॉर्म के, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आप 3 कॉपी निकालिए, और बच्चे के जो फोटोग्राफ्स हैं उस स्कूल में जब एडमिशन होगा तो वहाँ पे वो लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो कम से कम बच्चे के 2-3 फोटो तो आपके पास होने चाहिए। मम्मी पापा के भी कुछ स्कूल फोटो मांग लेते हैं, तो वो भी आप रख लीजिए। बच्चे का आधार कार्ड है, अच्छी बात है, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई उसके जन्म के प्रमाण से संबंधित कोई दस्तावेज होना चाहिए। मम्मी पापा का आधार कार्ड होना चाहिए, या कोई रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी एक एविडेंस जो आपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे भरा होगा, वो आप उसका बर्थ का एक एविडेंस लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि आपने अगर डीजी कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो डीजी कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आप ओबीसी से तो ओबीसी का लगाना पड़ेगा, और आप उधर एचआईवी हैं या फिर आप इधर हैंडीकैप्ड हैं, वो वाला जो आपकी कैटेगरी का है, तो आप उसको सर्टिफिकेट को आप उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर डीजी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, तो डीजी कैटेगरी का जो भी रिलेवेंट आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा तो ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आप सेट बना लें। आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, इसमें जो डेट हैं, क्योंकि पिछली बार क्या था कि बहुत ऊपर वाले पेज पे ही डेटें क्लियर लिखी होती थी, लेकिन इस बार डेटें थोड़ा यहाँ पे इस नोटिस में नीचे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ये डेटों के बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन सी डेट हैं, हमको कब कब क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एडिशन शेड्यूल इन लोगों ने निकाला हुआ है, और एडिशन शेड्यूल के लिए आप देख लीजिए कि आपको 10:30 से 4:30 के बीच में रिपोर्ट करना है। चाहे तो आपको एजुकेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना है, चाहे आपको स्कूल में रिपोर्ट करना है। ये टाइमिंग इन्होंने कॉमन की है 10:30 बजे से 4:30 बजे तक की। तो सबसे पहले क्योंकि 5 मार्च 2025 को ये ड्रॉ निकला, तो एडिशन का जो प्रोसेस है 6 मार्च से इन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर पे जो सबसे नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इस सेंटर पे आपको जाना है, और इस सेंटर पे जाने के लिए आपको टाइम दिया गया है। आपको 6 मार्च से 29 मार्च के बीच में वहाँ रिपोर्ट करना है। आपकी रिपोर्टिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यदि आप किन्हीं कारणों से वहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर पाएँ 6 मार्च से 29 मार्च के बीच में, तो आपको फाइनल मौका, अंतिम मौका दिया जाएगा, फाइनल अपॉर्चुनिटी, अंतिम मौका दिया जाएगा कि आप 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में भी जा सकते हैं। और आप यदि 5 अप्रैल के बाद में जाते हैं तो आपका एडिशन कैंसिल हो जाएगा, अपने आप ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपने मान लीजिए कि 6 तारीख में गए, 7 तारीख में गए, 6 मार्च से 29 मार्च के बीच में गए, और आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, कोई गलती है, कुछ इस तरीके का मिसमैच है, तो उसको सुधार करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और ये टाइम आपको 6 मार्च से 11 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा, यानी कि 11 अप्रैल तक आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो आपको वहाँ पे एक फाइनल रीजन, एक ऑर्डर भी दिया जाएगा। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो आपके बहुत अच्छे पैटर्न में यहाँ पे की गई हैं। तो 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आपको अंतिम मौका दिया जाएगा। इस तरीके से जो आपने क्योंकि रिपोर्ट किया है, कब रिपोर्ट किया है, ये जो आपकी कमी है
मान लीजिए कि 6 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, और आपने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये मैंने कमी जो है ये ठीक करा ली, तो अभी आप 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के लिए आपको फिर जो है एक मौका दे दिया जाएगा कि आप अपना एडमिशन करा लें। इफ पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि आप उनकी जो निकाली गई कमी है या उन्होंने जो गलती बताई है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है या इनको जानकारी नहीं है या ये आपको गलत जानकारी दे रहे हैं या आपके साथ में जानबूझ कैसा किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपील भी कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को। और उसका जो टाइम है वो 23 अप्रैल से 8 मई तक का टाइम है, आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और आपकी अपील का जो रिप्लाई है वहाँ पे 9 मई से 20 मई तक के बीच में आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे कि आपके जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, मतलब 9 मई से 20 मई के बीच में आपको अंतिम रिप्लाई में मिल गया कि भाई आपका ये कमी जेन्युइन है तो आपका दाखिला नहीं होगा। तो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस हम देखें तो 6 मार्च से 26 मई के बीच में पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है। आपने अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लिया 6 मार्च को, तो 6 मार्च के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सीधा आप स्कूल जाएंगे। तो स्कूल में अब रिपोर्टिंग करने का डेट और टाइम क्या होना चाहिए, आप 6 मार्च को भी जा सकते हैं या फिर 6 मार्च से लेके आप 26 मई तक कभी भी स्कूल में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि पूरा एडमिशन का जो आपको टाइम मिला है बहुत लंबा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप इस टाइम को 6 मार्च से 26 मई तक मान सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही जो टाइम है वही मेन टाइम है, आप 6 मार्च से 29 मार्च तक का ही टाइम मान के चलें। तो इस तरीके से ये पहला ड्रॉ है, और पहले ड्रॉ में जिन बच्चों का नाम आ चुका है वो आ चुका है। जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो परेशान ना हो, आप सीधी सी बात है, क्योंकि ये लकी ड्रॉ है तो जिन बच्चों का नाम आना था वो लकी हैं, और सभी बच्चों का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि यदि एक सीट है और एक सीट पे अप्लाई करने वाले 100 हैं तो 99 बच्चों का नाम नहीं आएगा। तो यही वो प्रोसेस है कि मान लीजिए कि 5000 सीट हैं और 1 लाख लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो 95,000 जो है उनका नंबर नहीं आएगा। तो आपको ये ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अभी ये पहला मौका है, हो सकता है कि अभी दूसरी लिस्ट भी आएगी, तीसरी भी आएगी, हो सकता है कि उसमें आपके बच्चे का नंबर आए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यदि आपको फिर भी कोई इस संबंध में जानकारी लेनी है तो आप अपना सवाल हमको कमेंट कर सकते हैं, और हम आपका कमेंट पढ़ने के बाद आपको बेहतर जानकारी देंगे, और इस विषय में जो भी हमारे पास जानकारी होगी वो आप तक जरूर पहुँचेगी। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।